मुबारक हो डेमोक्रेसी हुई है। सोचो जरा एक देश के प्रेसिडेंट को रातों रात उसी के देश से उठा लिया जाए। सुनने में किसी मूवी का प्लॉट लगता है, पर यही हुआ। वेनेजुएला में आखिर ये सिचुएशन क्या है और 200 साल पुरानी पॉलिसी से इसका क्या लेना देना है, चलिए समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है ह्यूगो चावेज से। उन्होंने वेनेजुएला को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाया, काफ़ी लेवल पर गरीबी ख़त्म की और ऑयल इंडस्ट्री को पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में ले आए। मतलब सारी अमेरिकन कंपनीज बाहर। चावेज के बाद आए उन्हीं के चुने हुए उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो। करप्शन और मिसमैनेजमेंट इतना बुरा कि इकोनॉमी क्रैश हो गई और देश की 25% तक पॉपुलेशन ने अभी तक देश छोड़ दिया है। और ये इतने अनपॉपुलर डिक्टेटर थे कि पार्लियामेंट ने एक वक्त पर दूसरा प्रेसिडेंट तक चुन लिया, पर मादुरो मिलिट्री के दम पर टिके रहे। टेंशन बढ़ती है 2024 के इलेक्शन के बाद, जिसे यूएस और काफ़ी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया। कई महीनों से नेवी ब्लॉकेड जारी थी, जो जनवरी 3 को ख़त्म हुई, जब एक मिलिट्री बेस के पास से मादुरो को कैप्चर कर लिया गया। सैंक्शंस और इकोनॉमिक क्राइसिस से वेनेजुएला का डिफेंस सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका था कि शायद उनके पास वर्किंग कंडीशन में सरफेस टू एयर मिसाइल भी नहीं थी। और एक थ्योरी ये भी है कि मिलिट्री ने वॉर अवॉइड करने के लिए ही उन्हें सरेंडर ना कर दिया हो। इस सब में काफ़ी फिल्मी आरोप भी लगाए गए कि मादुरो एक ड्रग कार्टेल के हेड हैं जो अमेरिका को ड्रग से भर रहा है। इसमें ऑयल एक बड़ा फैक्टर है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। यूएस के सैंक्शंस के बाद वेनेजुएला ने नॉन ऑयल करेंसीज में और लोन और वेपन्स के बदले चाइना और बाकी एलाइज को ऑयल बेचना शुरू कर दिया था। और ट्रंप ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि अब अमेरिकन कंपनीज वहाँ का ऑयल प्रोसेस करेंगी। जियोपॉलिटिकली देखें तो यूएस ने एक ही झटके में चाइना और रशिया के एक बड़े एलाय को साउथ अमेरिका से बाहर फेंक दिया है। ये सीधा एक्शन है मुनरो डॉक्ट्रिन का, 200 साल पुरानी यूएस की फॉरेन पॉलिसी जो कहती है कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में केवल यूएस का ही इन्फ्लुएंस चलेगा। अब आगे क्या? ट्रंप कह रहे हैं कि यूएस ऑफ वेनेजुएला को रन करेगा। फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट रॉड्रिगेज इंटरिम प्रेसिडेंट बनी है, पर वो मादुरो की लॉयलिस्ट हैं, तो यूएस की कितनी ही बात मानेंगी देखना होगा। ऐसी सिचुएशन में अक्सर कोई नया डिक्टेटर पावर वैक्यूम से पैदा हो जाता है। वेनेजुएला इस किडनैपिंग पे कोई एक्शन लेगा ये भी मुश्किल है, क्योंकि लेगा तो नॉन एस्केलेटरी, जैसे ईरान यूएस टेंशंस में देखा गया था। फिलहाल मादुरो न्यूयॉर्क में है, जहां उन पर केस चलेगा। आपके इन चेंजिंग इवेंट्स पर क्या ओपिनियन है?